जब कुदरती आफत आई तो इंसानियत का इम्तिहान भी आया और इस इम्तिहान में हमारे फनकार, खिलाड़ी और मीडिया से जुड़े लोग सुर्खरू निकले। साल 2022 हो या तबाहकुन बारिशें, पाकिस्तान में जब भी सैलाब ने तबाहकारी मचाई, कुछ चेहरे हमेशा मुतासरीन के साथ खड़े नजर आए। ये चेहरे ना सिर्फ स्क्रीन पर चमकते हैं बल्कि मुश्किल वक्त में हकीकी हीरो बनकर उभरते हैं। ये चेहरे कौन से हैं ये गुलकार, कौन से हैं ये क्रिकेट के बादशाह? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, फारिया भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाज़रीन, पूरा मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है और उस सूरत हाल में कुछ चेहरे हैं जो हम देख रहे हैं, लोगों के लिए मसीहा हैं। सबसे पहले इन चेहरों में जिक्र है हदीका कियानी का, जो ना सिर्फ गायकी की मलका है बल्कि दिलों की मसीहा भी हैं। हदीका कियानी, जिन्होंने ना सिर्फ 2005 के ज़लज़ले में एक बच्चा गोद लेकर इंसानियत की एक आला मिसाल कायम की, बल्कि 2022 के सैलाब में भी मैदान अमल में सबसे आगे नजर आए। नए गांव, मसाजिद और बुनियादी सहूलियात की फराहमी, सब कुछ उन्होंने जाती निगरानी में किया। बूम बूम अफरीदी अब सिर्फ छक्के नहीं, इंसानियत के नारे भी लगा रहे हैं। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर जैसे दूर दराज इलाकों में रिलीफ सप्लाईज पहुंचाई हैं। अफरीदी का कहना यह है कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, काम भी करके दिखाते हैं। इनका मिशन है कि वो मॉडल विलेजेस बनाएं और हर पाकिस्तान को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। शाहिद अफरीदी ने कहा, उनका मिशन है कि मॉडल विलेजेस बनाएं और हर पाकिस्तानी को बुनियादी सहूलियात फराहम करें। शाहिद अफरीदी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में हालिया सैलाब ने तबाही मचाई है और ये लम्हा हम सब से अमली इकदाम का तकाजा करता है। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ बातें नहीं करते, काम करके भी दिखाते हैं। जो लोग वाकई कुछ करना चाहते हैं वो बहाने नहीं बनाते। और उन्होंने इतराफ किया कि पाकिस्तान में अवाम बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। माएँ बहनें सड़कों पर निकल आई हैं, बच्चों को सड़कों पर जन्म दे रही हैं। कुछ इलाकों में इंसान जानवर एक ही जगह से पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। ये सूरत हाल नाकाबिले कबूल है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के किरदार पर बात करते हुए, इनकी फाउंडेशन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूने मुल्क भी बड़ी ज्यादा सरगर्मियां करती हुई नजर आ रही है। हाल ही में इनका दौरा बुनेर में हुआ, जहां दिल दहला देने वाला सैलाब आया हुआ था। उन्होंने वहां भी बहुत ज्यादा मदद की और फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन आतिफ अकराम शेख ने इस मौका पर कहा कि चैम्बर सैलाब जिंदगान की मदद के लिए तमाम तर तवानाइयां सर्व कर रहा है और शाहिद अफरीदी जैसे लोगों के साथ मिलकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मॉडल विलेजेस कायम किए जाएंगे। शाहिद अफरीदी ने मेन चैम्बर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि फेडरल चैम्बर बिजनेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी का हक अदा कर रहा है और इसमें हम जिस मट्टी से बने हुए हैं उसका हक अदा हमें करना चाहिए। इसी के साथ साथ नाजरीन, बहुत सी शख्सियात जिनमें अहमद शहजाद जो है, जो कि बाजोड़ के हीरो आजकल डिक्लेयर हो रहे हैं और क्रिकेट के मैदान से लेकर फलाही कामों तक अहमद शहजाद का जज्बा जो है वो देखने लायक है। उन्होंने सैलाब में, जो बाजोड़ में सैलाब आया, वहां 35 दिन का राशन फराहम किया और उनकी फाउंडेशन मुसलसल मुतासरा इलाकों में काम कर रही है। नाज़रीन, पेशावर में आर्टिस्ट एक्शन फाउंडेशन के तहत एक रिलीफ कैंप कायम किया गया, जहां थिएटर, फिल्म और रेडियो के फनकारों ने मिलकर इमदादी अशिया जमा की। ये वो लोग थे जिन्होंने खुद भी माली मुश्किलात में थे मगर इंसानियत के मिशन से पीछे ना हटे। हदीका कियानी हो या शाहिद अफरीदी, अहमद शहजाद हो या हमारे फनकार, ये सब साबित कर रहे हैं कि जब कौम को जरूरत होती है तो हमारा शोबेज और खिलाड़ियों का शोबा जो है, हमारे जो स्पोर्ट्स है, वो सब एक जान हो जाते हैं और हम सब एक ही नक्शे कदम पर चलेंगे और हम सब मुतासरीन के साथ हैं। आप लोगों की इस बारे में जो भी राय हो, नाज़रीन, राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ साथ अपनी मेजबान फारिया भट्ट को दे इजाजत। अल्लाह ने के बाद।